तो इसके लिए मोस्ट कॉमन में आपको पता है कि 3 प्रकार से, यानी कि 3 लक्षण जो सामान्य रूप से सबको पाए जाते हैं वो ये है कि एक बुखार है, खांसी है और थकान। अगर किसी भी व्यक्ति को ये तीनों महसूस होती है तो उसको कोरोना के लक्षण आ जाते हैं। और कम सामान्य का मतलब कम लोगों में ये दिखता है, अगर इससे आगे बढ़ा तो ये सब महसूस होने लगते हैं आपको, जैसे शरीर में दर्द होना, गले में खराश, दस्त, सर दर्द, स्वाद या गंध न। स्वाद या गंध न होने का मतलब ये है कि अगर स्वाद नहीं आ रहा है और किसी भी खाने का स्वाद आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी भी पदार्थ का सुगंध आपको नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप कोरोना संक्रमण में हैं। और अगर आप ये 2 कंडीशन में हैं तो आप बिना किसी सामान्य दवाओं से ठीक हो सकते हैं जो आप वैसे यूज़ करते हैं बुखार के लिए, खांसी के लिए। आप उन दवाओं से ठीक हो सकते हैं घर पे रह के, बिना किसी वेंटिलेटर सुविधा के, कि बिना किसी हॉस्पिटल के। आप सामान्य डॉक्टरों से सुविधा लेके दवाओं को लेकर ठीक हो सकते हैं, अगर आपका मोस्ट कॉमन या फिर लेस कॉमन में है तब। अगर आपका इन दोनों में है तो आप आराम से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे पहले होते थे वैसे अभी। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ जाते हैं, नाम से पता है सीरियस कंडीशन चलती है, तो सीरियस में तो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और सीरियस कंडीशन में आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपका आखिरी समय रहेगा। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो बचने की उम्मीद रहेगी, और अगर नहीं है तो बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। सबसे पहली बात ये बता दें आप लोगों को कि आज तक अगर भारत में इतनी अधिक मृत्यु हुई है तो उसका मेन जो रीज़न ये है, वो सबसे अधिक मृत्यु होने का मेन कारण ये रहा है कि भारत की सरकार आज तक ये फेल रही है कि उसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है। अगर भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो जितनी मौतें आज तक हुई हैं उनका 10% भी आज तक ना होता। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जितनी अधिक मृत्यु भारत में हुई है उसका 10% भी ना होता। और सबसे पहली बात आगे ध्यान देना है, सीरियस कंडीशन में ये आपको समझ में आ गया कि सीरियस है, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या दबाव महसूस हो या फिर बोलने में कठिनाई हो। अधिकांशतर ये सीरियस कंडीशन है जो सबसे पहले लिखा गया है कि अगर सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो आप कम से कम अपने घर के आसपास के हॉस्पिटल में जाएं, जिससे आपको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा मिल सके। अब ऑक्सीजन की सुविधा हमारे यहाँ पर्याप्त है, कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि 10% मृत्यु दर ना हो पाती। यानी कि आप समझेंगे कि 100 लोग जहाँ मरे वहाँ पे 10 लोग ही मरते अगर हमारा हेल्थ इतना अच्छा होता। तो आप समझें कि कम से कम 90% लोग हमारे हेल्थ इंफ्रा के कारण मर गए। और ये बात अब हमारी सरकार को, हमारी सरकारों को अब माननी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों को छुपाने से देश को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। कम से कम वो बातें सरकार ज़रूर माने जहाँ पे उसकी गलतियाँ हैं। तो उसकी गलतियों में सबसे पहली गलती मैं ये कहूँगा कि हेल्थ इतना ख़राब था, जिससे भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब था जिसे राज्य सरकारें पूरा नहीं कर सकी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु दर हुई है अभी तक के लिए। ज़्यादा बात करने में कोई कठिनाई नहीं है। और एक ख़ास बात, अभी तक यूपी सरकार की बात सुनाई दे रही थी, भारत सरकार भी शायद लॉन्च करेगी कि आपका घर घर टेस्ट हो जाए। घर घर टेस्ट हो जाए का मतलब ये है कि अगर आप आपके घर पे टेस्टिंग करने वाले लोग आते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि टेस्ट भारत में अभी तक बहुत कम हुए हैं। अनुमान के हिसाब से लगभग 33.25 यानी कि लगभग 33 करोड़ टेस्ट अभी तक हुए हैं भारत में। जिस देश में हम ये कहते हैं कि आज भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है, वहाँ पे 33 करोड़ का टेस्ट किस काम का है। जिसका टेस्ट हुआ वही ये कह सकते हैं कि हाँ कोविड-19 पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जिसका नहीं हुआ वो कहाँ से कहेंगे। तो आप ये समझेंगे कि लगभग अभी तक 100 करोड़ की जनसंख्या ऐसी पड़ी है जिसका टेस्ट हुआ ही नहीं है। अब 100 करोड़ की जनसंख्या का टेस्ट अगर नहीं हुआ तो
ये बात भी हम कह सकते हैं कि जितनी मृत्यु दर सरकार हमें दिखाई दे रही है, जितनी मृत्यु हमें सरकार दिखा रही है, उससे कई गुना ज़्यादा हुआ हो। क्योंकि इस बात से आपको सहमत होना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में 137 करोड़ की जनसंख्या है, उस देश में 33 करोड़ का टेस्ट हुआ है। 100 करोड़ लोगों को चेक ही नहीं किया गया कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, हैं या नहीं हैं, कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से मौतों का जो आंकड़ा है वो वाकई कम है, डराने वाला है। अधिकांशतर ऐसी मौतें भी हुई हैं जो मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना के कारण हुई होगी, लेकिन हाँ, पूरा उम्मीद है कि उसके कारण हुई होगी। क्योंकि इस समय बीते हुए लगभग 1 महीने में आप ये कह सकते हैं कि जितनी मौतें हुई थी उसका मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 80 से 90% जो मौत का डेटा रहा था वो कोरोना से हुआ हो, चाहे उनका टेस्ट हुआ हो या ना हुआ हो। क्योंकि इतनी हालत ख़राब होने के लिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो ख़राब हालत मेरे देश के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और अगर आपका टेस्ट हो तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा, अभी इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट करवाने से क्या फ़ायदा होगा और टेस्ट ना करवाने से क्या फ़ायदा होगा आपको। जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर आके टेस्ट किया जाता है तो आप कम से कम घर पे टेस्ट करवाएं ज़रूर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फ़ायदा उससे आपको ज़रूर होगा। क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से भारत अभी तक बहुत पीछे है। अभी जस्ट पहले लगभग जनवरी या दिसंबर में मोदी जी ये बता रहे थे कि कम से कम भारत देश कोरोना से जंग जीत चुका है, और आज फिर ये कह रहे हैं कि हमें उससे लड़ने की ज़रूरत है। तो ज़रूर ये हमारी कमी रही होगी जिससे हम पूरा आज तक ना कर सके हैं।